हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई वीडियो को। अब देखो कंटिन्यू करते हैं, वो डिसकंटिन्यू हो गया थोड़ा सा ना इसलिए। देखो हमारा क्या बन गया था उसके बाद अमोनियम थैलेट ये बन चुका था, ठीक है। अमोनियम थैलेट ये हमारा अमोनियम थैलेट बन गया था, वही रिएक्शन हो गई थी इसके साथ में इसकी, और ये हमारा अमोनियम थैलेट बन गया था। इसके बाद अपन हीट देते हैं तो हमारे इस वाले केस पर अपन पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो जो ये होता है ना, ये इसको अपन बोलते हैं क्या, ये हम उसके अंदर पढ़ेंगे नेमिंग में, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन थैलीमाइड, थैलअमाइड। अमाइड ध्यान रखना ए है यहाँ पे, ए अमाइड, ठीक है। NH2 है क्योंकि इसलिए अमाइड, ठीक है। NH2 इसलिए अमाइड, थैले अमाइड, अमाइड, इमाइड नहीं अमाइड। इमाइड तो हमारा ये हो जाता है, देखो NH, ये हमारा इमाइड हो जाता है, ये हमारा इमाइड हो जाता है। तो चौथी चीज़ भी हमारी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, वाटर आउट होकर ये हमारा थैलेमाइड बन गया है यहाँ पे इधर में, ठीक है। AH से अपन इसको क्लियर कर लेंगे, AH से। अब देखो क्या है, अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ इसमें, ऊपर AH से अपन क्लियर किया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो याद करने का इसमें कुछ नहीं, बस एक कितना से इसको याद रख लेना। अमोनियम थैलेट इधर होता है थैल8, क्योंकि हमारा मैक्सिमम उसमें है, तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे 8, यहाँ से ए निकाल लिया 8, बस एक इसको याद रख लेना, ठीक है। थैलेट के इधर में अमोनियम थैलेट यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे ये हमारा अमाइड का ए भी आ चुका है इधर, दोनों वाली चीज़, ठीक है। तो A2 हमारे हो गए, मतलब एक है इसके साइड से, एक ऊपर से, एक है नीचे से, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन इसको कर सकते हैं। अब ये रिएक्शन में देखो क्या होता है, वही सब कुछ ये आ गया हमारा। अब जब अपन इसको हीट करते हैं, जैसे ही अपन ने इसको हीट किया तो हमारा अमोनिया निकल जाता है बाहर, और अमोनिया जब अपन निकलता है तो अब इसको अपन को याद रखना है भाई साहब, ठीक है। तो फिर हमारा क्या बनता है, अब ये बनता है हमारा थैलेमाइड। ये देखो कुछ ऐसे, ये NH, ये NH, डबल बॉन्ड, तो ये होता है हमारा, ये हमारा थैलेमाइड हो गया। अब देखो दो है अपन ने ऊपर पढ़ लिया, अब तीसरा आता है यहाँ पे, A से अमोनिया एंड H से हीट। अमोनिया हीट तो AH अपन ने कर दिया इसमें, ये हमने छठी चीज़ में याद कर लिया बेटा, छठी चीज़ हमने समझ लिया इसके अंदर। तो छठी चीज़ ये है, तो अब बस कुछ नहीं करना, AH ये हमारी हीट, तो हमारी टोटल ठीक हो गई, A पहले की 2, फिर हमारी जो न्यू AH है, H इधर, तो यहाँ पे क्या हुआ, अमोनिया आउट, और ये हमारा क्या है यहाँ पे हीट आया डेल्टा इधर में, और ऊपर के दो हमने भी सीखे जो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ हमारा ट्रिक, H से बनाना हम समझ सकते हैं इसको। तो हमारी चीज़ क्लियर हो गई है, यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब देखो अपन बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है भाई। पढ़ चुके हैं अपन इसको किसके अंदर पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन के अंदर। मैं रिकैप कराया था थोड़ा, रिएजेंट होता है हमारा NaOH CO डेल्टा, ठीक है। ये हमारा रिएजेंट हो रहा होता है, ठीक है। फिर बस हमारा क्या हो रहा होता है, डीकार्बोक्सिलाइजेशन, मतलब यहाँ हमारा कुछ RCOH का हमारा डीकार्बोक्सिलाइजेशन हो रहा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे हमारे अल्किन वगैरह कुछ ऐसे, समझ गए ऐसे, ठीक है। कोल्ड वेव इलेक्ट्रोलाइसिस अपन ने पढ़ा था, इसके अंदर रिएक्शन अलग है और कोल्ड वेव इलेक्ट्रोलाइसिस अलग है, वो और देखते हैं। इसमें तो देता हूँ यहाँ पे कोल्ड वेव इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके अंदर क्या होता है, देखो ये होता है, देखो ये होता है हमारा RCOH इधर, RCOH अपन ले रहे होते हैं अपन, इसमें क्या रहता है LH और B2S6, तो ये हमारा हो गया इसमें 1 डिग्री OH। ये हाइड्रोकार्बन में पड़ चुका था, तो ये हमारा क्या रेडियोसिक एजेंट, तो हमारा 1 डिग्री OH आ जाता है, समझ गए। इसमें 1 डिग्री OH आ जाता है RCOH से, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, उसमें नेम रिएक्शन में बताता हूँ, बट मैं यहाँ बता रहा हूँ। इसे बोलते हैं अपन वोल्हार्ड जेलिंग्स रिएक्शन HVZ। अब देखो क्या करना है इसमें,
अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है CH3 CH2 COH, ठीक है। रेड पी X2, ठीक है। सबसे पहली चीज़ याद करो, कोई रास्ता नहीं भाई साहब, ये भी याद करो, बिल्कुल अलग रिएक्शन है, शानदार जानदार वाली। ये हमारा ये होता है। अब देखो हमारे यहाँ पे अल्फा कार्बन निकालने के लिए मैंने बताया था कॉन्जुगेट सिस्टम के साइड वाला है ना, वो अल्फा होता है, तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया इधर में, ठीक है। ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है। अब ये हमारा क्या होता है, हमारा कैटलिस्टिक भी हमारा सरफेस होता है, ठीक है। कैटलिस्टिक हमारा सरफेस होता है, ठीक है। अब X2 यहाँ पे होता है क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। X2 हमारा यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन होता है, इसको याद रखना है, जो कि हमें कितने में दे रहा है एक्सेस में। बात समझ में आई या फिर नहीं? अब देखो क्या करना है इसमें, रेड PX2 ClBr एक्सेस में होता है ना, फिर इसमें तो आपको याद रखना है यहाँ पे रेड PX2 होता है। ये भी आपको याद रखना है कि क्लोरीन ब्रोमीन होता है यहाँ पे, ठीक है। तीसरी चीज़ हमें यहाँ भी फोकस रखना है। अब देखो क्या होता है हमारे, ये होता है देखो अल्फ़ा पे एक्स लगाओ, और ये हमारा जो चीज़ होती है वो होती है हमारी अल्फ़ा हेलोजिनेशन। भाई साहब क्या करना है, सबसे पहली चीज़ देखो, जो गलती होती है मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं खुद पेपर से क्या हूँ, मुझसे गलती हो गई थी। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ याद रहता है, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे भाई साहब ध्यान रखना है, यहाँ पे ना एल्डिहाइड है, ध्यान रखना है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, ये गलती हो जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में रेड PX2 होता है, ClBr दोनों का होता है, ठीक है ना। तो अपन याद कर सकेंगे सी में से अपन याद कर सकेंगे उसको, ठीक है। तो C अपन निकाल लिया यहाँ से। अब देखो क्या करना है, अल्फा हेलोजिनेशन हो गया इसमें, ठीक है ना। तीसरी यहाँ समझ गया भैया, हमारा यहाँ पे अल्फा हेलोजिनेशन होगा, ठीक है। अल्फा हेलोजिनेशन हो जाएगा, मतलब अल्फा हेलोजिनेशन मतलब है क्या ना। अब देखो क्या है, ये हमारा पार्ट है। अब देखो मैं नीचे बता रहा हूँ उसको, देखो ये हो रहा है हमारे नीचे CH3 CH2 C++OH, ठीक है। ये हमारा डबल है, इसके पास वाला अल्फा, ये हमारा अल्फा, तो ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, हेलोजिनेशन मतलब क्या करेंगे, हेलोजिनेशन में मतलब क्या करेंगे, एक्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अरे ये कट नहीं है, ध्यान रखना एक्स है हेलोजन का, देख लो एक बार फिर से। अब हमारा बस एल्डोल कंडेंसेशन बचा है, सारा चैप्टर एकदम खल्लास हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म। अब देखो जो डिस्कशन करने जा रहा है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसे बोलते हैं अपन एल्डोल कंडेंसेशन। वैसे तो आसान है बट वैसे कर देखें तो डिफिकल्ट है। देखो क्या होगा, अब देखो क्या होता है इसमें, ये हमारा CH3COH है, ठीक है। अब हमारा करना क्या है इसके अंदर, रिएक्ट कराते हैं पर इसको OH-H2O के साथ में, ठीक है। CH3CHO को अपन OH-H2O के साथ में रिएक्ट कराते। देखो अगर आप है ना जेई मेंस के कर रहे हो, नीट कर रहे हो, तो इसको छोड़ सकते हो, ये मैकेनिज्म है। मैं बोल रहा हूँ फॉर एडवांस ओनली, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जे एडवांस के लिए सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म, और मेंस के लिए डायरेक्ट आप रिएक्शन याद रखो, काम बन जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ इसके ऊपर, देखो सबसे पहला स्टेप में होता है ये हमारा OH- जाएगा कार्बन पास में, ठीक है, कार्बन के पास में जाता है। बट जब ये कार्बन के पास में जा रहा होता है, ठीक है, तो क्या हो रहा होता है, तो हमारा ये कुछ ऐसे बन रहा होता है,
CH3 वाली चीज़, ठीक है, ये हो रहा होता है। यहाँ पे हमारा देखो क्या होगा, एसिड बेस तो पॉसिबल है नहीं, पाई बॉन्ड पॉसिबल है, अपन ने बताया था। बस ये अपन पाई बॉन्ड को चूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये बन रहा होता है इसमें ऐसे इधर, जब हमारा ये बन गया इसमें तो हमारा ये कुछ ऐसे हो जाता है, देखो ऐसे। अब इसके बाद ऐसा हो रहा होता है तो ये हमारी रिएक्शन वापस क्या हो जाती है, वापस हो जाती है ऐसे, तो रिवर्सिबल हो जाती है हमारी रिएक्शन, इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है हमारी इसमें, ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। देखो ये अपन ने सीख लिया, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो अपने याद रखना, पाई बॉन्ड का काम होता है यहाँ पे CH3CHO, अपन ने ट्रिक बताई थी ना, देखो ये उस ट्रिक के अंदर से कवर है, इसको ऐसे सोच सकते हैं अपन ने क्या बताया, डाइल्यूट बेस होना चाहिए एल्डोल में। देखो क्या होता है, देखो इधर लिख देता हूँ मैं एक बार दोबारा, ये एल्डोल है, जिसको नहीं पता वो इधर देख सकता है। वो एल्डोल का मतलब है 2-अल्फा-H होना चाहिए, और दूसरी जो चीज़ है वो क्या होनी चाहिए इसके पास में, डाइल्यूट बेस होना चाहिए। डाइल्यूट बेस एंड 2-अल्फा-H, दो काम होना चाहिए, डाइल्यूट बेस एंड 2-अल्फा-H, ठीक है। तो 2-अल्फा-H होना चाहिए, मतलब है ना डबल बॉन्ड के पास में ऐसे कुछ अल्फा केस होगा, तो ऐसे अपन इसको सोच लेंगे भाई, ठीक है, ठीक है, ऐसे ये सोच लिया। अब ये इसका मतलब तो OH-H2 हमारा क्या होना चाहिए, बेस, तो ये हमने बेस इधर सोच लिया, ठीक है। दो चीज़ में से कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों हम इससे अपन याद कर सकते हैं इन दोनों को, एक इसको और एक इसको। अब जो हमारा ये बनता है ना, ये अपन वैसे सोच सकते हैं, मतलब अपन ने अभी तक सीखा है ना रिएक्शन करना, तो उससे सोच सकते हैं। तो अब याद क्या करना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ अब एक ट्रिक बताऊँ शानदार से, देखो वो बहुत हेल्प करेगी, वो ट्रिक हमारी PHS, पी से पाई बॉन्ड का अपन का यहाँ पे वो काम करना है। एच से मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होता है हमारा, अब ये आगे होगा इसके बाद में एच हमारा, ये आगे होगा सेकंड स्टेप में, एच एच आउट होता है यहाँ पे, अभी देखते हैं इसको। और एच से हमारा क्या होता है, साइड पे एच होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे होता है, यहाँ पे देखो बस इतना याद रखो ना, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है इसमें, अब क्या होता है देखो, CH2C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O H, और ये हमारा H, ठीक है। ये हमारा रिएक्ट करता है OH माइनस, ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन थी, ठीक है। अब ये हमारा इसके साथ में जाएगा और इसमें रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो पहली जो चीज़ होगी, तो दूसरी वाली चीज़ आपको याद रखनी है H का, ठीक है, H का ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद ये हमारे यहाँ से वाटर आउट हो रहा होता है, ठीक है। मैंने बताया था H पर अपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा वाटर आउट हो रहा होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इसमें कुछ इस तरीके से चीज़ फॉर्म हो जाएगी, ये हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है। देखो एक चीज़ और बतानी है आपने, सबसे पहले दूसरी वाली चीज़ याद रखी, और एक चीज़ अपन ने ऊपर देख ली है वाली, ये अपन ने एक चीज़ ऊपर देख ली, ये दूसरी वाली चीज़ अपन नीचे देख ली। अब तीसरी चीज़ देखो क्या करना है अपन को, देखो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो 100 में से 50 में ऐसा काम होता है ये वाला, ठीक है। ये इसलिए हमारी रिवर्सिबल, बाकी हमारी रिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है। अब ये होता है, इसको सीधा सीधा याद रखो, ज़्यादा दिमाग लगाओ नहीं दिक्कत होगी आपके सामने, तो ये रिवर्सिबल भी याद रख लें, ठीक है। तो ये R से रिवर्सिबल, ठीक है, मैंने इसके लिए R अलग से वो नहीं निकाला, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इतना कोई पूछता नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, बस यहाँ तक समझ में आ गया तो काम अपना हो जाता है। अब देखो क्या करना है, इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं, ये वाला अपना साथ का स्ट्रक्चर था CH2 माइनस COH। अब इसको अपन इसी के साथ रिएक्ट कराते हैं CH3COH के साथ में, ठीक ठीक है ना, ठीक है। अब ये हमारा लर्निंग नंबर 4 है जो इसके साथ में रिएक्ट कराते हैं, और जो चीज़ हमारी बनती है वो देखो इसमें, बस जब हम इसके साथ में इसको रिएक्ट कराते हैं तो देखो क्या हो रहा होता है। अब ये है ना, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और ये आके कार्बन के ऊपर रिएक्ट करता है और ये कुछ ऐसे बॉन्ड बन जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है इसमें, देखो ऐसा होता है,
बस अब आपने ये सोच लिया तो ये हमारा अपन बना लेंगे। देखो क्या होता है ना, वो सी वाले से अपन रीड करते हैं जैसे होता है। देखो CH3CHO माइनस CH2COH, ये होता है रिवर्सिबल। ये हमारी 2 बार हो जाती है वैसे। अब ये होता है क्यों होता है, कैसे नहीं होता, वो कोर्स में भाई मैंने बता दिया, ठीक है। ये वाला अपन ने देख लिया है, अब देखते हैं आगे पर असलियत में जो हमारा आंसर आता है वो यही आता है। देखो किसका किसका आंसर आता है हमारा, एल्डोल का, ठीक है, एल्डोल का। अब बताता हूँ ये एल्डोल क्यों की जाती है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आता है वो देखो ऐसे होता है। देखो क्या होता है, इसके बाद में आप लिखते हो उसको CH3CO-CH2COH, ठीक है, ये हो गया हमारे साथ। ये हमारा किधर है, ये वाली चीज़ हमारी क्या है, ये हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। और ये हमारा क्या बन जाता है इसमें, अल्कोहल। ये हमारा एक एल्डिहाइड है, एक हमारा एल्कोहल है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाता है इसमें, एल्डोल। ये हमारा एल्डिहाइड से अपने डी निकाला, इससे हमने ओ निकाला, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एल्डोल, ठीक है। अब कंडेंसेशन के लिए अपन इसमें वाटर डाल देते हैं। अब जैसे इसमें अपना वाटर डलता है तो क्या होता है, देखो इसमें वाटर डलता है तो इसमें क्या होता है, वाटर डलने के बाद इसमें ये होता है, देखो देखो वाटर डलने के बाद इसमें होता है जो O माइनस का है ना, O माइनस वाला चीज़ हो ये जाता है कि देखो अपना ये वाला केस बनता है। देखो CH3 CH CH3 CH माइनस CHO, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे वाटर आउट हो रहा होता है। बस जब हमारा वाटर आउट हो रहा है तो इस तरीके से हमारी चीज़ बन जाती है क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, जिसे अपन बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। मतलब वाटर होके ये ऐसा होता है, देखो ऐसा वाली चीज़, और फिर उसके बाद ये हो जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CHO। यहाँ तक हमने 4 चीज़ याद कर ली, ठीक है। इस वाले स्टेप तक बस, इस वाले स्टेप को अपन सोच लेंगे ऐसे करके। ये रिवर्सिबल होता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत आती नहीं, ये वाला सोच लिया, ये वही अपन करते जाना। बस एक इसमें थोड़ा कैसे है ना वाटर का, ठीक है। लर्निंग पाइप यहाँ पे रखो, वाटर ऐड करते से ये होता है। और ये होने के बाद माइनस कभी कभी यहाँ भी आ जाता है, यहाँ पर बाद ऐसे करके मतलब माइनस बनाना है हमको, CHO के पास वाली जगह बनाना माइनस, ध्यान रखना यही माइनस बनेगा, ये ध्यान रखना बस इसमें इधर, ठीक है। लर्निंग नंबर 5 भी इसमें आ गया। फिर हमारे डबल बॉन्ड ऐसे रहता है इसमें कुछ। अब कुछ बात और बतानी, वो क्या है हमारी, जो फर्स्ट वाला है वो हमारा क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। फर्स्ट रिएक्शन में कॉन्जुगेट बेस बनता है, दूसरे रिएक्शन में कार्बन आयन होता है। दूसरी वाली चीज़ है कार्बन आयन बनता है, कॉन्जुगेट बेस आता है इसके अंदर, ठीक है। कार्बन आयन आता है फर्स्ट एंड फोर्थ, वो दोनों में आता है, ठीक है। करो तो करो, नहीं मत करो, नहीं छोड़ सकते हो, नहीं काट भी सकते हो उसको, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो जो याद करना है वो देखो, ट्रिक मैंने इसकी बता दी है पहले, PHS PHS से पर बताइए डब्लू, बस ये यहाँ पे स्टार मार्क के आता है। देखो मतलब ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर साइड वाला पॉइंट एस साइड वाली चीज़, ठीक है। अब देखो अब देखो सबसे पहली चीज़ अपन को याद रखना है E1CB डिहाइड्रेशन। सी से इसको अलग से याद रख लो, E1CB होती हैं, या याद रखनी पड़ेगी भाई, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो दिमाग और ख़राब हो जाएगा इसमें।
एलिमिनेशन देखने के बाद कॉन्जुगेट बेस से बोलते हैं अपन, कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं वैसे इसको, बट यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे मेन इसका बोल रहे, ठीक है। रिएक्शन के अंदर जो हमारे बेस होते हैं वो देखो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला बेस होता है हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हमारा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर इसके बाद जो हमारा होता है वो होता है दोनों फेमस NaOH KOH, भाई साहब ये हर जगह आती है तो याद रहते हैं, बस बेरियम का थोड़ी दिक्कत होता है तो बी से बेरियम याद रखना, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वापस इसके बाद अलावा दो ये भी है देखो NaOH NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 नहीं सॉरी Na2CO3 इधर आ जाता है, Na2CO3 एंड NaHCO3। अब देखो डायरेक्ट मेथड, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। अब डायरेक्ट मेथड क्या है इसका, डायरेक्ट मेथड है देखो जैसे होता है, देखो क्या चीज़ CH3CHO ठीक है, रिएक्ट करते हैं साथ में H2CHO, तो हमारा क्या करना है इसके अंदर, ये हमारा मतलब ऐसे कर कुछ हमारा वाटर यहाँ पे आउट हो जाता है बात, ठीक है। वाटर हमको आउट कर देना सबसे पहली चीज़, तो पहली चीज़ हमें क्या याद करनी है, वाटर यहाँ पे आउट कर देना है, ठीक है। पहला काम आप क्या करना है इसमें, पहला काम ये करना है, देखो दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल जैसे ये है, ठीक है, तो दूसरा मॉलिक्यूल हमें इसका उल्टा लिखना है ऐसे करके कुछ ऐसे, ठीक है, इसका उल्टा लिखो, ठीक है, दो मॉलिक्यूल है इसमें, ठीक है, और हमें क्या करना है इसमें CH2- बना लेना है CH2-, ठीक है। और दूसरी वाली चीज़ अपन क्या करना है, पानी आउट करना है अगर डेल्टा है तो, वाटर आउट कब होगा जब डेल्टा है तो, ठीक है, मैंने बताया था वहाँ भी ये वाली चीज़ भी होगा, ये वाले हम पढ़ चुके हैं। तो दो मॉलिक्यूल में अपन बस CH2- बनाया था, CH2- बनाने के बाद क्या होगा देखो सर, पहला वाला पॉइंट बोला मैंने, CH2- हमने जैसे बना कुछ भी, ये हमारा स्ट्रक्चर या कुछ बना और दूसरा हमारा ये है, और ये हमारा उसका कार्बन है, ये सब कुछ भी ऐसे अब सब हमें जो भी है ना, तो ये हमारा माइनस इससे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, बॉन्ड बना देता है, ठीक है, ठीक है। फिर इस तरह से हमारा ये हमारा एल्डोल कंटिन्यू हो जाता है। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म होता हुआ, बस इसकी प्रैक्टिस रह रही है, वो प्रैक्टिस अपन बाद में देख लेंगे ना, ठीक है। किसकी, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की। बस एक चीज़ और बतानी थी, वो सुन लो, देखो क्या होता है, वो सुन लो क्या होती है, देखो ये होती है ना हमारी, ये इसको बोलते हैं अपन मेस्टाइल ऑक्साइड, ये हमारा होता है मेस्टाइल ऑक्साइड, क्लियर। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, भाई साहब लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, बेल आइकन को प्रेस कर देना अगर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।